कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा जो पहला लेक्चर है ना, वो स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर जो पहला लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो ऐसे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर उसका कुछ हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है, कुछ उसके अंदर लॉ है वो बताते हैं। लेकिन आज का जो मेरा जो लेक्चर है इसमें तुझे हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे लिखा जाता है। और इसके जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगी उसमें उसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो यहाँ पे हम मेन जो चीजें है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, वो मेन चीजें ए है। ठीक है, मतलब ये पहले हम लिख चुके हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उसको देखते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, उसके बाद 5s, 5p, 5d एंड 5f। ठीक है, अब यहां से इसके पहले एक चीज देखो, s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब s ऑर्बिटल को जब s ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है? दो इलेक्ट्रॉन। p के लिए होता है 6 इलेक्ट्रॉन, p के लिए कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और d के लिए होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f के लिए होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इन चीजों को ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं उस समय s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम s दो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, d मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और f मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, इतना चीजों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले 1s फिल होता है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो जाता है 2s में। 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो होता है 2p में, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3p के बाद जाता है 4s में, 4s के बाद जाता है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद जाता है 4d में, 4d के बाद 5p, उसके बाद 4f, 5d। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब यहां से देखो करते कैसे। सबसे पहले तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर कम से कम 50, 60, 80 तो याद होना ही चाहिए। सबसे पहला देखो, सपोज सबसे पहला एग्जांपल यहां पे ले लिए, सिंपल हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखे? पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 1s में, तो यहां पे लिखेंगे 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे लिखेंगे 1s1। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद सेकेंड हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, तो यहां पे लिखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहां पे सबसे पहले देखो कि यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? s में, तो यहां पे लिखेंगे 1s2। s के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लिखे 1s2। थर्ड क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो यहां पे हो गया लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? 1s, 1s के बाद 2s। अब यहां से देखो सबसे पहले 1s को फिल करो, 1s2। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो यहां पे s हो गया 1s2। ये फिल हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन। अब क्या बचा? कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन और। अब देखो 1s के बाद किस में जाता है? 2s में, तो यहां पे लिखेंगे 1s2 और यहां पे 2s1। अब चेक करो s में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1s में 2, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1, 2 + 1 कितना? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3, तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बोरॉन।
बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में। चलो फिल करो 1s2 2s2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है 1s2 2s2 एंड 2p1। क्लियर है। सबसे पहले 1s को फिल करते हैं, जब 1s फिल हो जाता है तो फिल करते हैं 2s को, 2s जब फिल हो जाता है तो करते हैं 2p को। तो यहाँ पे देखो p के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 6, लेकिन उतना तो है नहीं क्योंकि बोरॉन का तो एटॉमिक नंबर 5 ही होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p1। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट 5 कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है 1s में, 1s फिल होने के बाद किस में होता है 2s में, 2s के बाद किस में होता है 2p में। तो लिखो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2s2 फिल होने के बाद किस में जाता है 2p, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p2। चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 2 4 और 2 6। ये हो गया कार्बन का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 6 है, अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से। उसके बाद देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा s में, तो यहां पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 2p2 लिख सकते हैं क्या। 1s फिल होगा 2s फिल होगा, उसके बाद 2p में भरेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4 हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले p को फिल करेंगे फिर उसके बाद 3s में जाएंगे। ठीक है। ये था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन। देखो जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले तो देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो यहां पे हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है 1s में, 1s फिल होने के बाद किस में होता है 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। अब उसके बाद देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑक्सीजन का 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 4 कितना आ गया 8 हो गया। ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा s में, यहाँ पे लिखेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p5। ठीक है 2p5। नेक्स्ट नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, पहले इस इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में। तो सबसे पहले आप लिखे 1s2, 1s2 के बाद किस में जाएगा 2s2, 2s2 के बाद 2p6। चेक करो 6 2 8 और 2 10। अब यहां से देखो ए भी फुलफिल है, ए भी फुलफिल है और ए भी फुलफिल है। अब अगर लिखेंगे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहां पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा 1s में, तो यहां पे लिखे 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6। अब देखो 1s भी फुलफिल है, 2s भी फुलफिल है और 2p भी फुलफिल है। अब उसके बाद क्या बच रहा है एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। अब बता 2p के बाद किस में जाता है 3s में, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3s1। ठीक है। अब यहां पे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे सबका लिखे है वैसे लिखते हैं। चेक करो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो 1s2, 1s के बाद जाएगा 2s2, फिर जाएगा 2p6 और यहां से हो जाएगा 3s2। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4, 6, 10 और 2 12। देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो ए भी फुलफिल है, ए भी फुलफिल है, ए भी फुलफिल है और ए भी फुलफिल है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो यहां पे लिख लिए 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1s2। पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग 1s में होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग 2s में होगा। तो यहां पे लिखे 1s2, उसके बाद हो जाएगा 2s2, फिर उसके बाद किस में जाएगा? 2p6 और 2p6 भरने के बाद किस में जाएगा? 3s। अब बताना यहां से 3s2। अब देखो 1s भी फुलफिल है, 2s भी फुलफिल है, 2p भी है और 3s भी है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4, 10, 12। एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। अब चेक करो 3s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3p में। तो यहां पे लिखेंगे 3p1। अब यहां पे जो p है वो फुलफिल नहीं है। p के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? नेक्स्ट देखो सिलिकॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 14। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले 1s में भरेगा, 1s के बाद 2s में भरेगा, 2s के बाद 2p में भरेगा, 2p के बाद 3s2। अब चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4, 6, 10, 12। कितना इलेक्ट्रॉन और बच रहा है? 14 के लिए 2। तो यहां पे लिखेंगे 3p2। क्लियर है यहां तक? देखो मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, सबसे पहले क्या करना? इन चीजों को लिखना सीखना। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, फिर किस में जाता है, फिर किस में जाता है, वो अपने आप सारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखो लेते हैं फास्फोरस 14। फास्फोरस, फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? लिखेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p3। अब देखो ये था फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ये तो बिल्कुल सिंपल हम क्वेश्चन बताएं, अभी तो बिल्कुल बेसिक चीजें बताएं। अभी तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई वैसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें एक दो चीजें ध्यान रखना हमेशा। देखो मतलब इसको मालूम है कि एक ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ट्रिक है। मतलब इस चीजों को हमेशा ध्यान रखना और एक इस चीजों को हमेशा ध्यान रखना कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। ठीक है, अब यहां से देखो तो जब किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक समझ में आ गया, ए लिखने आ गया तो सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये तो अभी लॉन्ग ट्रिक है, मतलब लॉन्ग फॉर्म में बता रहे हैं। इसका हमें ट्रिक बताएंगे, ट्रिक पे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी तो बिल्कुल लॉन्ग फॉर्म बताएं, जैसे नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वैसे बताएं, लेकिन इस पे तुझे ट्रिक बताएंगे लिखने का। जो कितने भी बड़ा एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा ना उसका भी बहुत सिंपल तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही था लेक्चर। इसे अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।